हेलो माय लव्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिनको आप मिस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो क्विकली देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पर क्लैरिफाई भी करूँगी आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ रीडिंग से जुड़ जाइए। रीडिंग से जुड़ने के लिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। और अगर रीडिंग अच्छी लगेगी प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। देख लेंगे क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, उनकी पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनीमोर। ये पर्सन जो है आपको चेज नहीं करना चाहते हैं अब, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चेज कर चुके हैं, ये आपके पीछे भाग चुके हैं और थक गए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, शायद इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप इनको ना अपनी लाइफ में नहीं लोगे। अगर इन्होंने एक्चुअली आपको नहीं दिखाकर चेज किया, कभी कभी क्या होता है ना, ये आपको स्टॉक कर रहे होते हैं। कोई कोई ऐसे पर्सन भी होते हैं जो कि स्टॉकिंग एनर्जी में होते हैं। आपको लगता है अरे ये तो इसने तो मुझे एक भी कॉल नहीं किया, मुझे तो कोई बात नहीं की है, कहाँ से चेज कर रहा है, कुछ भी चेज नहीं कर रहा है मुझे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में ही आपको चेज करते जा रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, इधर उधर से पता करना सब कुछ। और ये उम्मीद जैसे इनको लग रहा है कि ये हार रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप शायद अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हो और अब आप इनको अप्रोच नहीं करोगे। अनसैटिस्फाइड की एनर्जी भी है, जो अगेन ये बता रहा है खुश नहीं है ये, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो चले गए भैया, आप तो निकल ही गए हो, ठीक है। डे ड्रीमिंग, सो ये पर्सन जो है दिन रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं, चाहे कुछ भी करते हो, कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो, अपने अपने करियर में बिजी हो, फैमिली के साथ बाहर हो, कहीं पर भी हो, बट इनके दिमाग में आप हो। देखो ये जो गर्ल है इसकी आंखें बंद है और ये सोच रही है किसी के बारे में, ऐसी है एनर्जी है इस पर्सन की। ये मैं सारे कार्ड्स जो है भी क्लैरिफाई भी करूंगी। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्ट्स। हो सकता है पहले इस पर्सन में बहुत ज्यादा अकड़ हो, राइट। इस पर्सन ने नहीं समझा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने ऑनेस्ट हो, आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, राइट। आपने इनको वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करी जो शायद किसी ने इनको नहीं दिखाई, और वो चीज़ शायद इनके लिए बहुत अच्छी थी, बट उस टाइम पर इनको समझ नहीं आया। पर अब ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि जो मेरे अंदर खामियां थी, सही में वो खामियां हैं, ये गलत नहीं कह रही थी, मुझे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है समझ पा रहे हैं कि इनकी बहुत गलतियां हैं, और अब ये कहीं ना कहीं रियलाइज कर चुके हैं इस चीज़ को। व्हाट एल्स, डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। सो ये पर्सन और आपके बीच में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, ठीक है, क्योंकि डिसऑनेस्टी की एनर्जी है, जो अगेन ये बता रहा है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है। इन्होंने आपको झूठ बोला, बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं जो आपको बाद में पता चली हैं, और आप यहाँ पर देखिए कैसे ये रिग्रेट में है। ये गर्ल अपना सर पकड़ कर बैठी हुई है। ऐसे ही इस पर्सन की एनर्जी कि इतना झूठ बोला इन्होंने, इतना गलत किया आपके साथ कि अब इन्हीं पे ही वो झूठ भारी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनके पास सिर्फ रोने के अलावा, अकेलेपन के अलावा और अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, ठीक है। देख लेंगे और क्या है। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। सो इसी वजह से ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है। ऐसा लग रहा है ये थक चुके हैं, आप ही को याद कर रहे हैं, अपनी गलतियां रियलाइज कर चुके हैं, झूठ की वजह से ये फंस गए हैं, और यही चीज़ इनको ड्रेन करती जा रही है, यही चीज़ इनको परेशान करती जा रही है। कोई रास्ता इनको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो अब मैं कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। चेजर क्यों है यहाँ पर, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। चेजर की क्या क्लैरिफिकेशन है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। चेजर क्यों है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, देखिए मैंने आपको बोला था, और वही एनर्जी यहाँ पर एंजल्स हमें बता रहे हैं कि ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसलिए आप थक चुके हैं, छुप छुप के कर रहे हैं, सामने से नहीं दिखा रहे हैं। सामने से ऐसे दिखा रहे हैं कि ठीक है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि आपको हिंट भी मिल जाए और इनका नाम भी नहीं आए। कल को अगर आप इनको अप्रोच करो तो ये बोलेंगे मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला था, राइट। सो स्टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। सो
ये चीज़ यहाँ दिख रही है, आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है गाइस, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। ओके ठीक है, डे ड्रीमिंग हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड से क्लैरिफाई किया है स्पिरिट ने। सो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली गाइज ये अब थक चुके हैं, बर्डन्ड फील कर रहे हैं। जो डे ड्रीमिंग की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आपको पता है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कितनी बर्डन्ड एनर्जी होती है, कितनी फुल ऑफ प्रेशर एनर्जी होती है कि मैं थक गया हूँ, अब मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, ऐसी एनर्जी है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, अब मैं थक गया हूँ, आई कैनॉट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इतना बोझा लेके अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, इतना गिल्ट लेकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, अब मुझे तुम चाहिए ही हो। राइट, सो ये एनर्जी है। यहाँ पे शैडो साइड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। शैडो साइड क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज अगेन इनकी थोड़ी आदत हो सकती है जल्दबाजी में चीज़ें करने की। आपने इनको हो सकता है बहुत बारी बोला हो कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, उस तरफ मत बढ़ो, मुझसे झूठ मत बोलो, अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो उसकी तरफ मत जाओ। आपने जैसे बहुत इस पर्सन के हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, सब कुछ कर लिया, बट ये पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी और बहुत ही नाइव बिहेव किया। इन्होंने जो करना था वही किया है, पर अब ये उस चीज़ को लेकर बहुत पछता रहे हैं और बहुत रिग्रेट में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मस्ती मस्ती में बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, बट अब रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो नाउ डिसऑनेस्टी की एनर्जी जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर क्लैरिफाई की है डिवाइन ने। सो यहाँ पर जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि आपको क्लैरिटी देनी बहुत ज़रूरी थी। हो सकता है कि आप जैसे आंखें बंद कर कर रह रहे थे इनके साथ, आप ब्लाइंड फेथ कर रहे थे इस पर्सन के ऊपर, बट डिवाइन चाहते थे आपको ये चीज़ क्लियर करना, बताना कि जिस पे तुम्हें विश्वास करना है वो सिर्फ तुम खुद हो और डिवाइन है और कोई नहीं है तीसरा। ठीक है, सो ये चीज़ आपने बांध के चलनी है और ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, सेपरेशन बहुत ज़रूरी था। ये जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, ये जो डिसऑनेस्टी की एनर्जी जो होती है ना, कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से काम आती है एक रिश्ते के अंदर, क्योंकि जब तक चीज़ें खुलेंगी नहीं, जब तक वो पर्सन अपनी राइट साइड नहीं समझ पाएंगे, तब तक वो आपके साथ कैसे सही करेंगे। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी थी, आपको पता चलना बहुत ज़रूरी था कि आप किस रास्ते जा रहे हो और ये पर्सन आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, बट अब मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये जो सेपरेशन आया है, जो आप दोनों के बीच में ब्रेक आया है, जो गैप आया है, इसने आप दोनों को बहुत कुछ बताया है, सिखाया है और अब मुझे लगता है बहुत ही फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो दोनों। ठीक है, ओवरवेल्म्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट, प्लीज बताइए ओवरवेल्म्ड की एनर्जी क्यों है, ओवरवेल्म्ड क्यों फील कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, 10 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। अब जो आपके साथ सपने सजाए थे, शादी के सपने सजाए थे, ठीक है, साथ रहने के सपने सजाए थे, बच्चों के सपने सजाए थे, एक होने के सपने सजाए थे। राइट, ये फैमिली कार्ड है, आप देख रहे हो कितना खूबसूरत यहाँ पर पिक्चराइजेशन है इस कार्ड की। राइट, सो ऐसा ही आपके साथ फैमिली लाइफ चाहते थे एंड अनफॉर्चुनेटली अब इनको लगता है कि वो इनको नहीं मिल पाएगी, इसीलिए ही ये चीज़ इनको बहुत ड्रेन कर रही है। इनको लग रहा है ये गलती की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया है, मैंने अपने राइट पर्सन को खो दिया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट का कार्ड। अगेन बहुत अकेला फील करने हैं, ये कार्ड की जो एनर्जी होती है ये सिर्फ खुद से सवाल करने की एनर्जी होती है, खुद को समझने की एनर्जी होती है और ये पर्सन अकेले हो चुके हैं, तन्हा हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इनको, कोई बात करने वाला नहीं है इनके साथ, कंप्लीटली अकेले हो चुके हैं ये पर्सन एंड सिर्फ और सिर्फ आपको ही याद कर रहे हैं, अपनी गलतियां समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक्चुअली बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन। सो गाइज दिस इज इट। देखिए अगर आप 8 ऑफ सोर्ड्स भी देखेंगे तो ये कार्ड भी ये बता रहा है कि अटक गए हैं, इनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैंने क्यों ऐसा किया। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है एंड आपको राइट गाइडेंस मिल पाई है। अगर मिली है तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा एंड इंस्टा हैंडल पे आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहें, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ। लेकर आऊँगी एक और ब्यूटीफुल रीडिंग बहुत ही जल्द। बाय बाय, गुड लक।